जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आंचल अंकल को। आंचल अंकल आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सेवा का मौका दोबारा मिला। इनफैक्ट जब मेरे को कॉल आया कि आज आप सत्संग शेयर करोगे, मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी रेपिटेटिव, मगर ये सेवा आई है तो आई कांट से नो ऑल्सो। सो मैं जरा थोड़ा सा दुविधा में था। फिर मैंने कहा जो बुलवाएंगे गुरु महाराज ही बुलवाएंगे। इवन इफ इट इज रेपिटेटिव देन महाराज ही बुलाएंगे। और इस सिचुएशन में मैं आ गया। मैंने कहा देखो, सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना दोनों को ब्लेसिंग होती है। सो विद दैट स्पिरिट, विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हाथ जोड़ के शुक्राना करता हूँ गुरु महाराज का, इस प्लेटफॉर्म का, गुरु जी के मंदिर के प्लेटफॉर्म का, कि आज मेरे को दोबारा मौका मिला। शुक्राना। देखिए, मैंने पहले एक दो दफा इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने सत्संग शेयर करे हुए हैं, तो मैं स्ट्रेट वे सत्संग में ना जाके गुरु की महिमा और गुरु जी क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने डिसाइपल से, अपने भक्त से, अपने साथ जुड़ने के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं। संगत जी, यू विल बी सरप्राइज्ड, ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ अस। वो कहते आओ, lead your life in the simplest possible way, which is key to happiness. उन्होंने कभी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बनाए, कभी भी। और हमेशा एक ही चीज बोला कि पाठ करया करो और दूसरे नु, किसी दी आत्मा नु तंग ना करो। जो करो वो करो जिस नाल दूजे नु खुशी मिले। सो संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारा एक बहुत क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, सो दैट हम वो चीजें करें जो कि गुरु जी को भाएं और वो जल्द से जल्द हमें अपनी शरण में लें। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं कि उस अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करें कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि गुरु महाराज हमें तुरंत अपनी शरण में ले लें। हम कोई नहीं है। ये गुरु जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो किस तरह और कब हमें अपनी शरण में लें। इसके लिए जब भी आपने गुरु जी से जुड़ने का सोचा, तो सबसे पहले इज समर्पण, टोटल सरेंडर। और और वो सरेंडर तभी होगा जब आप किंतु परंतु कुछ नहीं बोलेंगे। ये एक बड़ा ऑब्वियस सा है कि कोई भी नई संगत जब जुड़ती है, उनको यकीन कैसे होगा कि हमारे गुरु महाराज महाशिव जो हैं, वो सबका कल्याण करने आए हैं और कल्याण के लिए हमें साथ में उनके जुड़ना है। मगर वो जुड़ने की स्थिति तब होगी या एक्सेप्ट तब किए जाएंगे जब हम टोटल समर्पण करेंगे और उसके समर्पण के साथ में कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे। गुरु जी के अपने वर्ड्स हैं कि जब तुसी मेरे कोल आंदे हो, तुसी सारे गंदे भांडे वाकन हुंदे हो।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, फिर उत्तों चमकाना। जस्ट सी उनका थॉट प्रोसेस और उनका अप्रोच क्या है। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी होती है, इतना कुछ होता है कि पहले मैं अंदर से तुम्हें साफ करता हूं और फिर बाहर से चमकाता हूं। हम किस तरह शुक्राना करें अपने गुरु महाराज का कि एक दफा हम उनके आगे सरेंडर करके तो जाएं। ये नहीं कि हम वहां जा रहे थे, चलो इधर भी आ जाते हैं, लेट्स ट्राई। दो नैया में आप अपने पांव रखोगे तो फिर नेचुरली यू विल नॉट बी एबल टू गो रीच एनीवेयर। आपको तो मन अपना बना के तभी एक डायरेक्शन में चलेंगे। और इस बात के लिए हमेशा गुरुजी ने बहुत कहा कि कंफ्यूज क्यों होने हो तुसी लोग। नहीं गुरुजी, मैं फलाने भगवान नु मनना या फलाने भगवान को मानती हूं। कहते फिर सब इको ही है। वो हमेशा अपने भक्त से एक ही चीज चाहते थे कि आप सरेंडर करके डोंट यूज एनी लॉजिक व्हेन यू कम टू माय दरबार। क्योंकि यहां वो चीजें होती हैं जो कि किसी ने सोची नहीं और ना ही कभी एक्सपेक्ट करा, क्योंकि इट इज बियॉन्ड वंस एक्सपेक्टेशन एंड रीच। और हमेशा एक ही चीज होती है कि जहां आपने लॉजिक यूज करा वहां गुरु महाराज को आपने नाराज कर दिया। क्योंकि उनके दरबार में वो कहते हैं मेरी मेरी ट्रीटमेंट या मेरी उत्थे चलती है जिथे सब दी डॉक्टरी फेल हो जाती है, ਉਹਦੇ बाद मेरा काम स्टार्ट होता है। सो इफ यू स्टार्ट यूजिंग लॉजिक फिर तो नेचुरली आप कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मे बी आप एक दफा आ गए बड़े मंदिर तो उसके बाद आप कहेंगे हम क्यों जाएं। तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग, आपका विचारधारा इतनी क्लियर होनी चाहिए कि मैं आया हूं या आई हूं गुरु जी के दरबार माथा टेकने, सब कुछ सब कुछ सरेंडर करके, और कोई लॉजिक नहीं यूज करना। फिर देखो, ये भी मैं आपको बता दूं कि गुरु महाराज जब खुश होते थे तो कहते थे देख ले लिया मौजा, बस आंधे रहा करो। बिकॉज ही सेड अगर फैमिली में से एक जना भी आ गया तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाएगा। वो कभी किसी के बारे में ये नहीं कहते कि वो मेरे दरबार नहीं आया तो मैं क्यों उन्हें ब्लेस करा। नो, देयर वाज नो सच थिंग। और स्पेशली स्पेशली बुजुर्ग जो ओल्ड पीपल हैं वो कहते थे देयर इज नो नीड फॉर देम टू कम, घर बैठे मैं तो ब्लेस करांगा। और सिमिलरली बच्चों को आज हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर हर कोई अपने बच्चों को लेके आ रहा है जो कि महाराज नेवर यूज टू अलाउ नॉर ही यूज टू लाइक इट। सो कहने का मतलब ये है आप गुरु महाराज की जो एक प्रथा है उस प्रथा चली आ रही है उसको फॉलो करिए। और फिर आप देखिए खुद ब खुद ही जिंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी। रोड पे चलते हैं ना, स्मूथ रोड होती है, फिर स्पीड ब्रेकर आते हैं, फिर टूटी हुई सड़क आती है, आपको स्पीड ब्रेकर तक नहीं लेंगे। इट विल बी अ स्मूथ राइड विद गुरु महाराज ड्राइविंग। ही विल ड्राइव एंड यू विल बी द पिलियन राइडर। सो ये सिर्फ आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी एक छोटी सी चीज समझ जाएं और फिर आप गुरु जी के शरण में ऑटोमेटिकली आ गए। उन्होंने कभी भी किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करा। उन्होंने कहा
ਇੱਥੇ हर तरह ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ और मेरा काम है ब्लेस करना। पर ब्लेस किसको करना वो मैंने आज आपको बता दिया, जो कि आपने सरेंडर किया, देन यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट सेलेक्टेड, जैसे कहते हैं ना, टू कम इनटू गुरुजी शरण। मगर कभी दो माइंड में या दो दो नाव में पांव मत रख के आइएगा प्लीज। दुविधा होगी आपको और गुरु महाराज, ही विल नॉट बी एबल टू फोकस कि क्या क्या ये भगत सीरियस है। जिस दिन उन्होंने देख लिया कि इसका डिवोशन, इसका प्यार और कमिटमेंट गुरु महाराज की तरफ है, then he will select you automatically. There will be no ifs and buts. You are in his sharan. और एक दफा आप उनकी शरण में आ गए तो कहते थे कि एक दफा मेरी शरण में आ जाओ, मैं तोड़े कर्मा नु अपने को ले लेना। बट दैट डजंट मीन आपको दुख नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ अपने कर्म कट के जाने हैं। हाँ, मैं पहाड़ दा राई बना दांगा ਤੁਹਾਡਾ, मगर 10% तक कटो। मगर आजकल इतने इम्पेशेंट हम लोग हो गए हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं इंक्लूडेड हूं उसमें। हम चाहते हैं व्हाई इवन 10% ऑफ दुख शुड बी बोन बाय अस। गुरुजी आप तो सबका निवारण करिए, और दैट इज एक्सपेक्टिंग टू मच। वो कहते हैं जब तक आप अपने कर्म काट काटोगे नहीं तो आप अगले जन्म के लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। डोंट कैरी द बैगेज ऑफ दिस बर्थ इनटू द नेक्स्ट जन्म। सो संगत जी, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इसको एक सच्चे भावना से लें तो आपका गुरु महाराज की तरफ एक रुझान हो, और वो ऑटोमेटिकली विल रिजल्ट इन हिज ब्लेसिंग्स। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स, देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको खुद ब खुद ही लगेगा कि मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया हूं या आ गई हूं। मेरे को अब इधर उधर भटकना नहीं है। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप गुरु महाराज के आगे, उनके स्वरूप के आगे प्रार्थना करो, और वो सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। मगर डोंट बी इम्पेशेंट। मैं तो 1 महीने से जा रही हूं, मेरा तो उन्होंने, गुरुजी ने निवारण नहीं करा। अरे आप या हम कौन होते हैं गुरु महाराज को प्रश्न उठाने वाले? उनके आगे अरदास रख दी, उनको मालूम है हमारे लिए क्या बेस्ट है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक आपको छोटा सा यहाँ पे सत्संग सुनाता हूं, विदाउट टेकिंग नेम ऑफ द पर्सन। एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं छोटे मंदिर की बात कर रहा हूं, उन दिनों में वहां आए, और आए वो अपने डायबिटी का इलाज कराने, कि मैंने सुना है गुरु महाराज हैं, ये सबकी सुनते हैं, और ये हमारी भी सुनेंगे। गुरुजी मेरी डायबिटीज ठीक कर दो, और बस। अब संगत जी वो प्रार्थना डायबिटीज कर रहे हैं, के निवारण के लिए कर रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं तू घबराना क्यों है। इस वक्त एक
मौका आया है, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹ लैंड ਦੀ बिडिंग कर दे, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे। वो कहते हैं गुरु जी, मैं तो अपने डायबिटीज ਦੇ इलाज ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। एनीवे, उन्होंने उसके बिडिंग के फॉर्म्स मंगाए उस लैंड को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए। तो संगत जी, उसका अर्नेस्ट मनी एंड जो फाइनल बिडिंग अमाउंट वाज इन फ्यू 100 करोड़। वो कहता है गुरुजी मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। कहते तेनू पैसे लिए फिकर करने लिए की लोड़ है, तू जाके बिड कर दे। संगत जी, यू वोंट बिलीव, आई एम विटनेस टू दैट। वो अपनी डायबिटीज भूल गए, उन्होंने लैंड के पेपर्स मंगवाए, वहां पे उसकी बिडिंग के लिए अप्लाई कर दिया, एंड गेस व्हाट, ही विंस द बिडिंग। अब फिक्र पड़ा कि मैं इतने पैसे का कहां। तो जिस कंपनी के वो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने कहा इनू बेच दे। वो कहता है जी ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक मैंने एक एक बनाया है इसको, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, देश विदेश में इसके ऑफिस है। कहते इनू बेच दे, इन्हें तेनू नहीं कुछ आगे जाके हेल्प करना। कैन यू बिलीव इट, गुरु जी का आदेश उन्होंने माना, और उन्होंने वो कंपनी को सेल ऑफ कर दिया। उससे जो पैसे आए वो उस बिडिंग के अंदर लगाए, और आज वो एशिया का वन ऑफ द बेस्ट, अब मैं क्या बोलूं, वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट सॉट आफ्टर मॉल बन गया। सो ये है हमारे गुरु महाराज, हमारे महाशिव। आप आओ तो सही, आप समर्पण करके यहां आओ तो सही। कई दफा जब अच्छे मूड में होते थे गुरु जी, तो बोलते थे नजारे देख ले, तू देख रहे, मौजा मौजा ले रहे ने एक तरह। ये गुरु जी के साथ जुड़ो तो सही। फिर कहते हैं ना, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। गुरु जी हमेशा अपनी इस प्यारी संगत को चाहते हैं वो अच्छे से अच्छा करें, और बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। हमेशा चाहते थे एक ही चीज, एक ही चीज, कि मेरी संगत सब तो वधिया होए, मेरी संगत सब तो स्टाइलिश होए और बेस्ट होए। बाकी मैं बैठा है ना। सो कहने का मतलब यह है, जुड़ तो गए। अब आई एम श्योर आज इस वक्त मोर देन ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त। तो आप में से कई अभी जुड़े होंगे, कई पहले जुड़ गए होंगे, मगर आप देखते जाएं कि किस तरह आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, किस तरह गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, आपको क्या, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, और किस तरह हम आगे बेधड़क बेधड़क होके accepting all challenges and we are moving ahead। जब ये कोविड आया था तो उस वक्त, उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया था माड़ा टाइम आने वाला है। जेड़े मेरे नाल जुड़े होंगे उन्हां दा कल्याण रहेगा। इट डजंट मीन कि जो उनको कोविड नहीं हुआ, राइट, बट majority we are saying that we were safe because of his blessings।
संगत जी, हमारे गुरु महाराज महाशिव हैं, पूरा ब्रह्मांड को चलाते हैं और उनके आगे सारे देवी देवताएं माथा टेकते हैं। तो वी आर वेरी लकी कि हम उनकी शरण में हैं। वी आर वेरी लकी। और उन गुरु जी किस तरह अपनी संगत को प्यार करते हैं उसके बारे में मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूं कि एक दफा क्रिसमस से पहले 24 दिसंबर था, तो उन्होंने बुलाया और कहा कि कल तू की कर रहे हैं। मैं कहा बोलो जी गुरु जी, हुक्म करो। कल सवेरे 7 बजे स्टाइलिश कपड़े पाके तू आ जाना है और अंदर नहीं आना। ये छोटे मंदिर की बात हो रही है उन दिनों की। एंड हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी हम गुरु महाराज से पूछ लें कि जी आ तो जाएंगे मगर जाना कहाँ है। मगर हमारे को इतने ऐसे सरप्राइजेस होते थे कि वी बिकेम लिटिल एक्सपर्ट इन दैट इफ आई मे से सो। तो हम क्या करते थे कि हम बिल्कुल टैंक फुल कर लेते थे गाड़ी का, एक चेंज अपने साथ रखते थे। कुछ मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या पता रात को रुकवा ले वहां पे। और कहाँ जाना है हम वहां बाहर खड़े होके लाइक अ ट्रू ओबीडियंट डिसाइपल हम बाहर खड़े हो जाते। हर कोई यही सोचता था कि शायद उन्हीं को ही गुरु महाराज ने बोला। और जब हम 25 दिसंबर बाहर खड़े हुए सुबह 7:30 बजे, बहुत ठंड और उन दौरान धुंध बहुत होती थी, हम बाहर थे। डॉट 7:30 गुरु महाराज बाहर आए एंड देयर वाज, संगत जी यू वोंट बिलीव, अ कॉन्वॉय ऑफ ऑलमोस्ट 100 कार्स। और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने जो खड़े हुए थे सबको कहा अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो। किसी को कहा तू इस गली बैठ, तू इतने बैठ इतने बैठ। और मेरे को कहते तू गड्डी आगे लगा ला। बट तब भी हिम्मत नहीं हुई संगत जी पूछने की कि कहाँ जाना है हमें। हमने गाड़ी आगे लगाई थोड़ी देर और फिर मैंने थोड़ा लेफ्ट में करके गुरु जी की गाड़ी को आगे आने की रिक्वेस्ट करी और वो आगे निकली। फिर हमें पता चला कि हमें रास्ते, तो वो गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही थी, वी ऑल वर गोइंग इन अ गुड स्पीड। तो रास्ते में एक हरियाणा टूरिज्म का रेस्टोरेंट था, वहां पे गुरु महाराज ने ऑलरेडी एक अरेंजमेंट किया हुआ था फॉर ब्रेकफास्ट फॉर द एंटायर संगत जो कि वहां फंक्शन पे जा रहे थे। उन्होंने उस जगह इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया हुआ था कि संगत, और हम उनकी कार की स्पीड को मैच नहीं कर सके, हम थोड़े पीछे थे। वहां जो ही हम पहुंचे तो देखा गुरु महाराज बाहर उस ठंड में अकेले खड़े और ऐसे गाइड कर रहे कि जैसे इधर लेफ्ट में करके गाड़ी इधर पार्क कर लो, रेस्ट। वो बहुत बड़ा एनक्लोजर था हरियाणा टूरिज्म का ये। तो मैंने कहा अपनी वाइफ को, मैंने कहा अरे वो तो गुरुजी खड़े हैं अकेले। तो मैं जल्द से अपनी गाड़ी पार्क करके मैं फटाफट गुरुजी के पास आके खड़ा हो गया। मैं कहा गुरुजी तुसी अंदर चलो, बहुत ठंड है। मैं इतने खड़ा, कहते नहीं नहीं यार, कोई कोई सीधा ना चले जाए, ब्रेकफास्ट का पूरा इंतजाम किया है। मैंने कहा कि हम भी उनके साथ खड़े होके वेव करने लगे, गाइड करने लगे ट्रैफिक को। और कि भाई ट्रैफिक मीन्स संगत को कि अंदर गाड़ी पार्क कर लो और फिर वहां से आगे ब्रेकफास्ट के लिए जाइए। मेरे को थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते अंदर जाके देख के आ, सबनों ब्रेकफास्ट मिल रहा है। तो मैं गया अंदर, जाके देखा। तो मैं फिर आके मैंने रिपोर्ट करा गुरु जी को। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, सब नु बिल्कुल ठीक ठाक मिल रहे हैं। आप पकौड़े मिल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी, पराठे भी मिल रहे हैं। मैं कहा ओ वेरी गुड, चलो। तो हमारे को देख के और भी कई संगत आ गई, बाहर गुरु जी के साथ खड़े हो गए। और देखते देखते सारी गाड़ियां अंदर जब तक आई, इतनी देर में गुरु जी ने मेरे को कहा कि जा अंदर चा बना के लेके आ। मैं कहा अच्छा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा अरे गुरु महाराज जी की सेवा, ये तो कमाल हो गया। तो वहां अंदर जाके मैंने पहले तो पूछा कोई नया बर्तन है। ऑब्वियसली हरियाणा टूरिज्म में कोई नया बर्तन का सवाल नहीं पैदा होता, उसी को हमने पहले साफ किया और
फिर हमने चाय, हमने कहा ठीक है, वहाँ पे पाँच 5-6 लोग हैं, संगत हैं, तो मैंने कहा एक ट्रे फुल 10-15 ग्लासेस को कप्स की ले लेंगे और वो लेके चलते हैं। तो हमने चाय बनाया जिस तरह गुरुजी चाय पीते, प्रॉपर इलायची वगैरह डाल के सब प्रॉपर उसी तरह बना के मैं खुद बाहर लेके आया। एनू दे दे, एनू दे दे, एनू दे दे, एनू दे दे। संगत जी, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। तो मेरा मुंह बहुत छोटा सा हो गया। एक कप उन्होंने खुद उठा लिया और मैं ट्रे में खाली मेरे हाथ में रह गई। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा, अपने मन में सोच ही रहा था कि अरे गुरुजी ने मेरे को तो अपने हाथ से दिया ही नहीं चाय प्रसाद, तो ये तो क्या हो गया। पर ठीक है, हम गुरु महाराज के साथ हैं, इतना कम है, तो उसी में ही हम संतुष्ट, बहुत हैप्पी। पर हम ना, ये मैं कह रहा हूं, क्यों मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूं कि हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट, उतावले हो जाते हैं कि अरे हमें तो ख्याल नहीं रखा। संगत जी, ये गुरु जी की मेहर है, ब्लेसिंग्स हैं, वो कब किसको कैसे किस तरह देते हैं, नोबडी नोज। गुरु जी ने एक सिप चाय लिया, प्रसाद लिया, और उसके बाद वो कप उठा के मेरे को दे दिया। पहले अब बताइए, अगर मैं खुद मांगता, अगर मैं इम्पेशेंट किसी और तरीके से अपनी इम्पेशंस दिखाता, क्या वो ठीक था? यही मेरा कहने का मकसद है। हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, हर एक संगत से प्यार करते हैं। इतनी ठंड में बाहर अकेले खड़े होके गाइड कर रहे हैं सबको कि इथे रुको, गाड़ी इधर पार्क करो, क्या ये उनका काम है? मगर गुरु महाराज खुद खड़े हुए हैं, खुद हर एक। और वो कभी भी नहीं चाहते थे किसी भी हालत में कि उनकी संगत किसी तरह कोई प्रॉब्लम में हो। कहते मैं बैठा है ना, मौजा ले लो। और संगत जी, टू कंप्लीट दिस सत्संग, द फाइनल डेस्टिनेशन वाज जीरकपुर। एक संगत में एक अंकल के बच्चे की शादी थी, बहुत लार्ज स्केल में, जीरकपुर में। और वहां हम सबको लेके गए, वहां स्पेशल एक एनक्लोजर था गुरु महाराज के लिए। और देखिए, गुरु महाराज कितना ख्याल रखते हैं हर एक संगत का। जब नेचुरली वहां पे गए, उनके साथ गए, हमें लेके गए वो, तो हम जहाँ उनका दरबार बना, जहाँ उनका स्टेज बनी, हम वहीं बैठे हुए थे। फिर एकदम मेरे को कहते तू इन्हों गए इतने की कर रहे ने, उत्थे जाके एंजॉय करन। एंड यू नो इन पंजाब, फॉर वेडिंग व्हेन यू से एंजॉय मींस व्हाट ऑल, आई डोंट हैव टू से दैट। कहते इन्हों कहो जाके एंजॉय करन, मैं इतने की रखे। तो आप जुड़े तो सही, आप उनके शरण में आए तो सही, फिर देखो नजारे। सब गुरु जी, जितना उनको शुक्राना करो उतना उतना कम है, क्योंकि हर पल हर स्टेज पे वो हमारे साथ हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, हमको ब्लेस कर रहे हैं। और किसी तरह भी ये नहीं हमें मौका दे रहे कि हम ऐसे जैसे फील करें कि हम लेफ्ट आउट हो गए, कोई सुनवाई नहीं है गुरु के दरबार में, ऐसा नहीं। क्यों? अगर वो डिले है तो गुरुजी को मालूम है ना, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, वो आए तो अंकल अपनी डायबिटीज ठीक कराने, और दे दिया उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और ये नहीं कि साथ में डायबिटीज ठीक नहीं करी, वो तो कहते मेरा बहुत मामूली, एनी मेडिकल मिरेकल वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग उनके लिए, वो तो ठीक कर ही देना था। पर कहते मेन तू आया तो वो कर। तो संगत जी, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं अपने गुरु महाराज की महिमा करें तो किस, क्योंकि हर 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 डायरेक्शन में, हर मौके पे उन्होंने हमारा हाथ हाथ पकड़ा है, हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा है, हमारे को एक आगे एक ब्राइट रास्ता दिखाया है। और वो भी चीज
हमें ब्लेस करके दी जो हमने कभी सोची नहीं थी। मांगने की तो बहुत दूर की बात है, जो हम सोचे भी नहीं वो भी उन्होंने हमें दे दिया। संगत जी, बस सिमरन करो, उनके चरणों के साथ जुड़े रहो, और मैं तो कहता हूं कोई पल ऐसा ना हो जहां पे आप शुक्राना करना भूल जाएं। शुक्राना तो जैसे हमारा मंत्र, गुरु मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर पल हम बोलते ही रहते हैं मन में। उस तरह शुक्राना भी होना चाहिए। शुक्राने से ही हमारा बेड़ा पार है, क्योंकि हमें नहीं चलता पता चलता क्या प्रॉब्लम्स हमारे पे आने वाली थी, जो कि गुरुजी ने खुद अपने ऊपर लेके उसको टाल दिया। तो हमें तो हर पल का शुक्राना करना ही है। हाँ, कभी कभी पता चल जाता है कि ओके, ये प्रॉब्लम आने वाली, इसका इतना, मगर वो भी बहुत ही 10% ऑफ टोटल जो प्रॉब्लम आई है, वो हमें कहते हैं कि अपना कर्म कट लो। ऐसे ही संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। अब शेयर करने लग जाओ तो पूरी रात ही शेयर करते रहेंगे। अब मैं एक और सत्संग शेयर करता हूं और फिर मैं पूछूंगा इफ आई एम विद इन माई टाइम लिमिट, और पर पहले मैं ये सत्संग शेयर कर लूं। संजय जी, आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी एज अ सीईओ, और गुरु जी महाराज मेरे को बुलाए एक दिन, कहते तू नौकरी छोड़ दे। एंड माई बॉस वॉज अ लेडी, कहते वो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा गुरु जी, अब देखिए, एकदम आप थोड़े से यहाँ पे सोच विचार में पड़ गए कि नौकरी छोड़ दे यार, आई हैव गॉट 2 डॉटर्स, माय डिपेंडेंट पेरेंट्स, नौकरी एकदम कैसे? कहते हैं हाँ हाँ तू छोड़ दे, अपना काम चालू कर। मैं कहा अच्छा जी। उनको तो अच्छा जी बोल दिया, पर मन में मेरे यही कि इट इज अ मेजर 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 जंप इन माय लाइफ, आई शुड हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। हालांकि गुरु महाराज हैं, मगर मन में ये फीलिंग हुई। अगर ये मन में फीलिंग थी, वो इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त हम ना समझ थे। ये बहुत जल्दी की, उस पहले की बात कर रहा हूँ, आज से मोर देन 20 years बैक की। क्या नौकरी छोड़ते हैं। अब देखिए, एज अ हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू कांट जस्ट गो नेक्स्ट डे एंड से आई एम गोइंग। तो आपको कोई रीजन ढूंढना होगा, कोई मौका ढूंढना होगा, फिर आप अपनी मैनेजमेंट को पुट अप करेंगे कि आई वांट टू मूव ऑन। तो अब उन दिनों में गुरुजी ऑल 7 days ऑफ द वीक दर्शन ब्लेसिंग्स देते थे। तो हर रोज शाम को वहां जाना, एवरी ऑल्टरनेट डे गुरुजी ने मेरे को, हालांकि उनको तो अपरंपार है, उनको तो सब कुछ मालूम है, मेरे को पूछना, हाँ नौकरी छੱਡਤੀ, ਉਹਦਾ खेड़ा छੱਡ दे, वो ठीक नहीं है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, बस कर दांगा जी बस उन। एंड एक सिचुएशन आ गई जहां पे मैंने कहा अब दोबारा गुरुजी अगर पूछ लिया तो मेरे को बिल्कुल जवाब नहीं होगा। तो मैंने रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके उसका प्रिंट आउट लेके अपनी पॉकेट में रख लिया। मैंने कहा बस मैं मौका ढूंढूंगा, कुछ भी होगा एकदम आई पुट इन माय पेपर्स। और वो मौका मिल गया, या गुरुजी ने वो क्रिएट कर दिया, एंड आई पुट इन माय पेपर्स। एंड एंड बिलीव मी संगत जी, मेरे को नहीं मालूम आगे क्या, किस तरह आगे लाइफ चलेगी, मेरे को नहीं मालूम, और हमने रेजिग्नेशन कर दिया।
रेजोल्यूशन कर दिया। तो नेचुरली कुछ उसका पीरियड होता है। हमने कहा जी नहीं, यू डिडक्ट माई सैलरी, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी फर्दर। पर फिर भी 10-15 दिन मेरे को जाना पड़ा। उस दौरान में वी वर लुकिंग अराउंड। आई वॉज वेरी क्लियर, मैंने कहा अब अगर ऑफिस करना है नेचुरली इट विल हैज टू बी द सेम बिजनेस, दैट इज आई। सो गुरु जी की ब्लेसिंग से उन्होंने कहा कि नहीं, तू अपना काम शुरू कर। मैं बहुत क्लियर था कि मैं बरसाती से काम नहीं शुरू करूंगा, एक चाहे छोटा ऑफिस हो, ऑफिस से करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। बिकॉज आई रन अ पब्लिक रिलेशन एजेंसी ब्लेस्ड बाय गुरु महाराज, और वो ऑफिस से ही आपकी इज्जत बनती है। तो जी हमने अपने जो छोटा दिमाग होता है उससे हमने ऑफिसेज ढूंढने शुरू कर दिए। आई एम इन दिल्ली, फॉर दोज संगत विच इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, उन या जो भी सुन रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में आसपास जितने बिजनेस सेंटर्स थे, नेहरू प्लेस, आरकेपुरम, देन राजेंद्रा प्लेस, सब जगह ढूंढ रहे हैं हम। या तो इतना बड़ा ऑफिस मिल रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं है स्टार्टअप में, या इतना छोटा मिल रहा है कि हार्डली एनी प्लेस। तो मैंने फिर गुरु जी पे एक दफा जाके मैंने माथा टेकते हुए बोला, मैं कहा गुरु जी कोई साढ़े सूटेबल और साढ़ा ऑफिस ही नहीं मिल रहा। कहते चलिया तू कनॉट प्लेस गए हैं। मैं कहा जी कनॉट प्लेस, वो तो एशिया का सब तो महंगा बिजनेस हब है, उत्थे मैं की कर किस तरह जा सकता है। कहते तू जा तो सही। संगत जी, गुरु महाराज ने not only he gave me a direction to go to Connaught Place, but he even told me where in Connaught Place. He said जा बारह खंबा रोड पे जाके पूछ, उते एक दफ्तर रहेगा तेरे लिए। हमने ट्रैवल एजेंट अपने प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया। हमने कहा देखो नाउ वी वांट टू सी इन कनॉट प्लेस। तो कहते जी अच्छा ठीक है बताते हैं। मैंने कहा नहीं, आप पहले बारह खंबा रोड देखिए फिर और कहीं देखिएगा। उसका फोन आ गया हमें तुरंत, सर एक बारह खंबा रोड में ऑफिस है, आप आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो both me and my wife we went, drove down to that Parakhamba Road office. I never knew my wife was carrying Guruji Swaroop with her. और संगत जी हमने वो ऑफिस देखा, इट वाज लाइक मेड फॉर अस। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो जो चाहिए था, एवरीथिंग वाज मेड टू दैट। यू जस्ट कम इन, वॉक इन, प्लग एंड प्ले जैसे कहते हैं, यू स्टार्ट योर बिजनेस द वेरी सेम डे। हमें इतना पसंद आया, माय वाइफ टुक आउट गुरुजी स्वरूप और उनसे पूछ के कहा कि जो प्रॉपर्टी डीलर कि भाई देखिए हम अपने गुरुजी की यहाँ स्वरूप रख दें, फोटो रख दें, उनको तो स्वरूप नहीं समझ आए। कहते हाँ जी रख दो। तो मैंने कहा हम बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन वो आप स्टार्ट कीजिएगा, और हमारे को ये पसंद आ रहा है। ये मतलब कि इन एवरी रिस्पेक्ट, साइज, नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस, रेंटल्स, place of course was pre-decided by Guruji, Connaught Place, Barakamba Road. Everything was in place. तो हमने कहा ठीक है ये, और वहीं से शाम का ही वक्त हो ही गया था। हम सीधा भी ड्रोव डाउन टू छोटे मंदिर बड़े एम्पायर स्टेट, और हमने कहा आज तो गुरु जी को शुक्राना करना ही है, और उनसे फिर आगे का वे फॉरवर्ड पूछना है किस तरह हम आगे स्टार्ट करें। तो हम वहां पहुंचे। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा संगत जी, कि आपको अपने गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोज ऑफ यू जो कि छोटे मंदिर जा चुके हैं या जिनको मालूम है, 5 स्टेप्स आप नीचे उतर के राइट साइड टर्न करो तो गुरु जी का वहां पे स्थान जहाँ पे आ, वो बैठते हैं, वो वैसे था। मैंने टर्न करके एकदम वहां पहुंचा और माथा टेका और कहा गुरु जी। कहते मिल गया दफ्तर। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, शुक्राना। मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अभी पूछ लो कब स्टार्ट करें। मैं कहा गुरु जी कब शुरू करें, तुसी कद आओगे, तो तुसी आओगे चरण पाओगे तद असी फिर स्टार्ट करना है। कहते अब देखिए
नो अगेन, ये हमारा छोटा दिमाग है, छोटी, कि हम ऐसे अपने गुरु महाराज को बोल दिए अपने अपने भोलेपन से या अपने ना समझ दिमाग से, गुरु जी आप कब आओगे? वो कहते चलिया तू अपने गुरुआं ਨੂੰ ਤਾਂ रखवाली करन पहला ही रखे आया है, ਹੁਣ तू कह रहे हैं कदों आओगे? कल तो शुरू कर लो। मैं कहा जी हवन वगैरह कुछ? कहते हो गया, स्वरूप रखता हो गया, रखवाली भी हो गई तेरी, कल तो शुरू करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। किस तरह, किस पल आपको ब्लेस करें आपको नहीं मालूम। एक अच्छी भली नौकरी को क्विट करा के अपना काम शुरू करवाया, खुद बोला कि यहां जाओ, इधर ऑफिस है, वो ऑफिस सिलवाया, वहां स्वरूप रखा, और कहते नो नीड ऑफ एनी पूजा, एनी हवन, नथिंग, स्टार्ट द वर्क द नेक्स्ट डे। ये है हमारे गुरु जी। कोई किसी तरह का मन में ये नहीं होना चाहिए, अरे ये कौन सा वार है, क्या है, पूजा नहीं करी, ये नहीं हुआ, पंडित को नहीं बुलाया। देर इज नो नीड व्हेन यू हैव गुरु जी, यू आर इन गुरु जी शरण, देर इज नो नीड फॉर एनीथिंग। वो हर चीज के पूरक हैं, हर चीज वो करवाते हैं। आपको अपनी शरण में ले लिया, देन देर इज नो लुकिंग बैक। यू आर हिज, जैसे कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज your responsibility is not yours anymore. Guruji is there to take care of you in every possible way. So संगत जी, बस आप समर्पण टोटल, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स करते रहो। उनके स्वरूप के आगे धूप अगरबत्ती करके मंत्र जाप करिए, जो कहना है वहां करिए, आपको आंसर मिलेगा। He is very much there to bless each one of us, and we are very 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 fortunate that we are in his sharan. आप अपनी चारों तरफ देखो, कितना त्राही त्राही हो रही है, और ये सब बता के गए हैं, वो सब बता के गए हैं। सो विद दैट गुरु महाराज, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, विद अ रिक्वेस्ट, बस गुरु जी के साथ जुटे रहो, लगे रहो, आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। ही इज देयर टू ब्लेस ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी। अंकल, आई एम डन जय विद गुरु माय, जी। या जी अंकल, जय हाँ, गुरु जी। या एंड थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए गुरु जी महाराज के। थैंक यू वेरी मच। ये जय सेवा गुरु है जी। अंकल, ये सेवा हमें मिली तो एकदम, फिर मैं ना भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरे को तो ये होता है कि ये गुरु महाराज ने खुद बुलवाया है, और मेरे को नहीं मालूम मैं क्या बोला, ये सब गुरु महाराज ने खुद बुलवाया। सो संगत जी, आई एम श्योर आई हैव बीन एबल टू आंसर। और एक और चीज संगत जी, आपके कई प्रश्न इस सत्संग सुनने में आंसर मिल गया होगा, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। गुरु जी कहते सी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आओ तो सही, ਤੁਹਾਨੂੰ सब प्रॉब्लम ਦੇ आंसर मिलेंगे। और एक लास्ट चीज, आई टेक 2 मिनट्स, वो ये है, जब भी आप सत्संग करें, आप आप गुरबानी लगाएं, गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द, वो इतने इतने ब्लेसिंग से भरे हुए हैं कि आपके सारे प्रश्न के आंसर वहां मिल जाएंगे। प्लीज, देर इज, वेल आई नो क्वाइट अ फ्यू न्यू सिंगर्स पर्सनली, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, मगर गुरु महाराज के ब्लेस्ड शब्द गुरबानी ही चलाएं। जय गुरु जी।